शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे का एक बड़ा बयान सामने आया है। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से दर्शन करने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्हें कल होने वाले फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है क्योंकि बहुमत उनके साथ है। शिंदे का दावा है कि उनके पास 2/3 से ज्यादा बहुमत है और ये है भी, जो लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सदन में बहुमत उनके साथ होगा, इस बात को लेकर उनके मन में कोई संशय नहीं है और नियम कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। एकनाथ शिंदे ने ये बात साफ साफ कही है। तो आज गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे एकनाथ शिंदे। उनके जो तमाम विधायक हैं बिल्कुल उनके साथ एकजुट हैं। अब गोवा ये तमाम विधायक जाने वाले हैं, आज शाम तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो कल ये मुंबई भी पहुंचेंगे। फ्लोर टेस्ट को लेकर के कोई चिंता नहीं। एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से साफ साफ बात दोहराई है और कहा है कि उनके पास आंकड़ा है, उनके साथ विधायकों का समर्थन है, नंबर उनके पास है, लिहाजा उन्हें कोई डर नहीं। मुंबई में हम लोग कल पहुंचेंगे। कल हम लोग मुंबई में पहुंचेंगे। सभी विधायक हमारे मुंबई में पहुंचेंगे। जो भी आपको मालूम है, आपको पता है, हमारे पास 50 लोग हैं, 40 + 10, ये 50 लोग। और अभी देखिए आप, मतलब हम लोग मेजोरिटी में है, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिवसेना गढ़ के पास है, शिवसेना गढ़ के पास है। और इसलिए हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है। फ्लोर टेस्ट भी होगी, जो भी प्रक्रिया होगी उसमें पूरी तरह हम लोग पास हो जाएंगे। हमें कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में नंबर और मेजोरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस होता है इस देश में। रविकांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रविकांत, महाराष्ट्र का जो सियासी ड्रामा है बिल्कुल अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच चुका है। आज और कल दोनों ही दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बिल्कुल श्वेता, और ये 2 दिन जो है वो तय करेंगे कि महाराष्ट्र की सियासत जो है और उसमें जो सत्ता का रुख है वो किस पॉलिटिकल पार्टी के पास जाने वाला है। जो अभी परिस्थितियां बनी हुई है उसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे कैंप के पास एज है, लेकिन एक कानूनी अड़चन जो है वो बीच में आ चुकी है। आज सुबह ही अर्जेंट मेंशनिंग की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो महाविकास अघाड़ी सरकार है उसके द्वारा, और अपीयर हुए अभिषेक मनु सिंघवी। उन्होंने साफ तौर पर अपने याचिका में ये कहा है कि जो फ्लोर टेस्ट कराया जा रहा है वो पूरी तरीके से इलीगल है, और उसके लिए उन्होंने आधार दिया कि जिन 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई को प्रारंभ किया गया है उनको नोटिस दिया गया। अगर वही फ्लोर टेस्ट का हिस्सा लेते हैं, फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेते हैं तो ये पूरा का पूरा फ्लोर टेस्ट है वो इलीगल माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जो बातें कह रहे हैं उसमें जो आपकी याचिका है वो कहाँ पर है, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने सबमिट नहीं किया है। इसके आधार पर 3 बजे तक का समय दिया गया, और जो वकील हैं उद्धव ठाकरे और सरकार की तरफ से जो अपीयर हुए थे उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को 3 बजे तक सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मुहैया कराएंगे और उसके बाद 5 बजे इस पर सुनवाई होगी श्वेता। लेकिन संविधान के अनुसार अगर हम देखें तो राज्यपाल के पास उसका ये संवैधानिक अधिकार है कि वह सत्र को बुलाने के लिए कह सकता है, क्योंकि अगर कोई विधायक या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता जाकर राज्यपाल से मुलाकात करता है और उन्हें इस बात की जानकारी देता है कि जो मौजूदा सरकार है वो बहुमत में नहीं है, यानी वो अल्पमत में है, तो संविधान के अनुसार कोई भी अल्पमत की सरकार रूल नहीं कर सकती, ये प्रावधान है। ऐसे में फ्लोर टेस्ट पर ही ये साबित होता है कि जो मौजूदा सरकार है उसके पास बहुमत है या नहीं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानेगा। समझने वाली बात है कि सरकार अगर अल्पमत में है तो इसका मतलब है कि विभागीय जो कामकाज है वो भी रुका हुआ है, जनता के जो जरूरी कामकाज है उसमें भी होड़ लगा हुआ है, लिहाजा उनके पास ये हक नहीं है कि वो आगे बिना बहुमत की सरकार चलाए। बने रहे हमारे साथ। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी है कि उद्धव ठाकरे ने 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। हालांकि पहले से ही उनके जो 55 विधायक हैं उनमें से 39 ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास अब बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 5 बजे की इस अहम बैठक में क्या कुछ होता है, क्या फैसले लिए जाते हैं, ये देखना होगा। शाम 5 बजे उद्धव कैबिनेट की अहम बैठक की जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो फ्लोर टेस्ट से पहले कैबिनेट की अहम मीटिंग, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे भी पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि साम दाम दंड भेद
धमकाकर, डराकर, मनाकर और इमोशनल कार्ड खेलकर हर तरीके से उद्धव ठाकरे ये कोशिश कर चुके हैं कि उनके विधायक उनके पास वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं माने हैं। वो तटस्थ है, एकनाथ शिंदे के गुट में ही उन्हें रहना है। लिहाजा उद्धव ठाकरे समझ चुके हैं कि फ्लोर टेस्ट उनके लिए एक अग्नि परीक्षा होने जा रही है, जिसमें पास होना उनके लिए मुश्किल है। ऐसे में देखना होगा कि अब इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ होता है। रंजीता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई। रंजीता, पल पल आपने नजर बनाई हुई है महाराष्ट्र के बदलते समीकरण के ऊपर। इस कैबिनेट में काफी कुछ कहने और सुनने के लिए बचा हुआ है नहीं, जो अहम मीटिंग आज बुलाई गई है। बिल्कुल, देखिए इस बैठक को हम खाना पूर्ति कह सकते हैं या फिर ये कि उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा। क्या जो आनंद फानंद में 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, क्या उस बैठक में जो सरकार ने अब तक के कामकाज किए हैं उस बारे में जो है वो जानकारी दी जाएगी, या फिर जो खबरें लगातार निकल कर आ रही है कि फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा दे सकते हैं, उसको लेकर कोई बातचीत होगी। सबसे बड़ा सवाल ये कि 5 बजे ही सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट के विरोध में शिवसेना ने अपनी अर्जी डाली है, जिस पर सुनवाई 5 बजे से होगी। 5 से 6 बजे का जो समय है वो बहुत क्रूशियल है। वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वहीं 2 जो एनसीपी के विधायक हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्योंकि वो अभी अलग अलग मामलों में जो है वो इंक्वायरी में है, जेल में है, और वो उनका कहना है कि वो फ्लोर टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं। उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तीसरा, जो कैबिनेट की बैठक उद्धव ठाकरे ने बुलाई है और उसमें कहा गया है कि तमाम जो मंत्री हैं वो इसमें शामिल हो, तो इस बैठक के पीछे का मायने क्या है? क्या उद्धव ठाकरे आज की बैठक को एक पूरी तरह से एक सबक बैठक रखेंगे या फिर इस्तीफे को लेकर भी कोई बातचीत होगी? इसीलिए बैठक जो कैबिनेट की है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल रंजीता, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी समझ चुके हैं, उन्होंने हर तरह का कार्ड खेल लिया। उन्होंने विक्टिम कार्ड खेल लिया, इमोशनल कार्ड खेल लिया, धमकाया, लेकिन उनके बागी विधायक उनके पास नहीं लौटे। आप बने रहे हमारे साथ। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बताएं। फ्लोर टेस्ट की रणनीति पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने भी बैठक बुलाई है। विधान भवन में कांग्रेस के मंत्रियों के साथ बैठक जारी है इस वक्त। आपको बता दें, अशोक चौहान, बाला साहेब थोराट, सुनील केदार, नितिन राउत, नाना पटोले और चरण सिंह सप्रा बैठक में इस वक्त मौजूद है। रंजीता ज्यादा जानकारी हमें देंगी। रंजीता, कांग्रेस हो, एनसीपी हो या फिर हो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, अब बहुत कुछ इनके हाथ में बचता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए कोशिश बहुत की गई, जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है उसकी तरफ से शिवसेना फ्रंट पर आकर कई बार उद्धव ठाकरे खुद, आदित्य ठाकरे एक अलग तेवर में नजर आए, लगातार विधायकों को धमकाते हुए संजय राउत दिखे, और ये भी कहा जाने लगा सूत्रों के मुताबिक कि रश्मि शिंदे जो है, जो रश्मि ठाकरे जो उद्धव ठाकरे की पत्नी है, वो भी मैदान में उतर गई थी। वो भी जो नाराज विधायक है उनके परिवार वालों से, उनकी पत्नियों से बात कर रहे थे और वो कह रही थी कि मनाकर उनको मुंबई लाया जाए। तो एक तरह से तमाम जो अलग अलग फ्रंट है वो शिवसेना ने खोल रखे थे। वहीं एनसीपी भी अपनी तरफ से घेरेबंदी करने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही थी कि उनका कोई एक विधायक टूटे ना, और अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो इंटैक्ट रहे गठबंधन की पार्टियां। लेकिन रंजीता, इतनी बड़ी टूट क्योंकि शिवसेना में खुद ही हो गई है कि एनसीपी और कांग्रेस के अगर विधायक इंटैक्ट रहते भी उनके साथ तो भी उनके पास बहुमत का आंकड़ा है नहीं। संजय राउत और पृथ्वीराज चौहान ने क्या कुछ कहा है इस हालात पर, वो भी अपने दर्शकों को सुनवाते हैं, फिर आपके पास आती हूँ। और ये राज्यपाल महोदय इंतजार यही घड़ी का कर रही थी, लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटीज है। 16 एमएलए जो हमारे हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि पहले भी संजय राउत लगातार ये कह रहे थे कि हम तैयार हैं, जो भी परिस्थिति आएगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रतिष्ठा बचाना ज्यादा जरूरी है, सरकार बचानी नहीं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन अब जिस तरह के हालात बन गए हैं उसके बाद अब बहुत कुछ कहने सुनने के लिए शिवसेना के पास बचा नहीं। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो भी आपको बताएं। देखिए, बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि उद्धव ठाकरे पर गुलाब राव पाटिल ने हमला किया है। गुलाब राव पाटिल दरअसल शिंदे गुट के हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और कहा है कि उद्धव ठाकरे ने सीएम का वर्षा बंगलो छोड़ दिया, अपने 52 विधायकों का साथ छोड़ दिया, लेकिन वो शरद पवार और कांग्रेस को छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी साफ साफ ये कहा है कि देखिए कैसे जो उनका गठबंधन है एनसीपी और कांग्रेस के साथ, अब वही उनके लिए जरूरी है, उनके जो अपने शिव सैनिक थे वो जरूरी नहीं थे। लिहाजा
हम लोगों की बात उन्होंने कभी नहीं सुनी। तो ये बड़ी खबर, शिंदे खेमा लगातार उद्धव ठाकरे पर सवाल पूछ रहा है और सबसे बड़ा आरोप जो पहले दिन से ही लगाया जा रहा है इस बगावत के बाद वो साफ साफ यही है कि आपने कभी हमारी बात नहीं सुनी। आप हमारे लिए हमेशा नॉट रीचेबल रहे। हम जब भी आपसे बात करना चाहते थे आपने हमें बाहर बिठाया वर्षा बंगलों के, घंटों इंतजार करवाया क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एनसीपी की सुनते थे और कांग्रेस की सुनते थे। आप अपने शिव सैनिकों से मुंह मोड़ रखा था आपने और लिहाजा अब जो इतनी बड़ी बगावत शिवसेना में हुई है उसके लिए जिम्मेदार उद्धव ठाकरे को ठहरा रहे हैं ये बागी विधायक। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, गुलाब राव पाटिल जो कि शिंदे खेमे में इस वक्त है उनके साथ हैं, उन्होंने ये कहा है कि देखिए किस तरीके से वर्षा बंगलो छोड़ दिया आपने, लेकिन अपने 52 विधायकों का साथ छोड़ दिया और शरद पवार और कांग्रेस को आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। मैदान येईल, आपण 39 आणि 11-12 जी अपक्ष मंडळी आपली एवढेच आपण सभागृहामध्ये त्यांना कापी डिबेटमध्ये सुद्धा आपण त्यांच्याबरोबर सगळं सांगितलं। त्यांनी मातोश्री त्यांनी वर्षा सोडली, त्यांनी सगळ्यांना सोडलं, आमदारसारख्या 52 आमदारांना सोडलं, पण ते शरद पवारांना सोडायला तयार नाही। हे सांगेल की आज आपण सगळेजण एकत्रितरित्याने या ठिकाणी आपल्याला लढाई लढायची आहे आणि शिंदे साहेबांना आपण पुढच्या काळाच्या शुभेच्छा देऊया एवढीच देवाच्या